कि नीतीश कुमार जी जानबूझ करके सामाजिक और आर्थिक आंकड़े एक साथ नहीं लेकर के आए। तो 150 ऐसी जातियां होंगी जिसके किसी भी प्रतिनिधि को आज तक एक भी सरकारी नौकरी नहीं हुई होगी। नीतीश कुमार जी ने, तेजस्वी यादव जी ने जानबूझ करके सिर्फ एक पक्षीय आंकड़ा जारी किया। कम 1.5 दर्जन ऐसी जातियां हैं जिसके बारे में आ रही है कि उनकी संख्या कम बताई गई है। कहीं न कहीं ये जो जातिवार आंकड़े आए हैं, इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं आपके साथ शैलेंद्र कुमार। इन दिनों बिहार में जातीय जनगणना को लेकर मामला बहुत तूल पकड़ा जा रहा है। जहां बात करूं तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सत्ता पक्ष से रामबली चंद्रवंशी हैं जो एमएलसी हैं, आरजेडी से आते हैं। उन्होंने कहा कि तेली समाज को अति पिछड़ा से बाहर कर देना चाहिए। इन सब बातों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता राहुल कुमार जी हैं। राहुल कुमार जी से जानने की कोशिश करेंगे। सर, रामबली चंद्रवंशी हैं, आरजेडी के एमएलसी हैं, गठबंधन में सरकार है। अपने सवाल उन्होंने खड़ा किया कि जातीय जनगणना बढ़िया से नहीं हुआ, चंद्रवंशी को कम दिखाया गया है और तेली समाज को अति पिछड़ा से बाहर करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि रामबली चंद्रवंशी जी जो कह रहे हैं वो आरजेडी की भाषा है और आरजेडी और यहाँ पे दो चीज़ों को समझना पड़ेगा कि जो जातिवार जनगणना या गणना या सर्वे की जो रिपोर्ट आई है उसको सबसे पहले कहा गया था कि सामाजिक आर्थिक सर्वे होगा। नीतीश कुमार जी ने, तेजस्वी यादव जी ने जानबूझ करके सिर्फ एक पक्षीय आंकड़ा जारी किया ताकि किसी भी रूप में इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया जा सके। कहीं न कहीं ये जो जातिवार आंकड़े आए हैं इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिर किसी एक जाति को किस आधार पर यह कहा जा सकता है कि अति पिछड़ा समाज से उसको बाहर कर देना चाहिए? इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं उन लोगों की पहुंच उन रिपोर्ट्स तक है जिसको अभी तक गोपनीय बनाए रखने की बात कही जा रही थी। नीतीश कुमार जी को ये जवाब देना चाहिए कि जो रामबली चंद्रवंशी जी कह रहे हैं उसका आधार क्या है। हम तो कह रहे हैं, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं। हमारे नेता ने कहा कि सामाजिक आर्थिक सर्वे जब हुआ, अगर दोनों आंकड़े हमारे सामने होंगे तब हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि किन जातियों ने बेहतर किया, किन जातियों ने अच्छा नहीं किया, और उसके आधार पर हम क्या रणनीति अपनाएं कि जो पीछे छूट गई हैं जातियां उनको हम मुख्य धारा में ला सकें। ये सवाल बहुत क्लियर है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे नेता ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर आपके आंकड़े में ही 36% अति पिछड़ा आ रहा है, जबकि यह भी सच है कि बहुत सारी जातियाँ, चाहे वो धानुक हों, चाहे वो दांगी हों, चाहे वो तेली समाज के बारे में भी बात आ रही है, चंद्रवंशी समाज है, और भी कई जातियों के बारे में कम से कम 1.5 दर्जन ऐसी जातियां हैं जिसके बारे में आ रही है कि उनकी संख्या कम बताई गई है। संभव है उस आंकड़े को क्रॉस चेक करना चाहिए। तो सबसे पहले बजाय किसी को हटाने के इस दायरे को और बड़ा करने की जरूरत है। जो अभी अति पिछड़ा को बिहार के अंदर जो आरक्षण या उसको जो योजनाएं या जिस तरह का, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बार बार मैं कह रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले भी कहा और मैंने कई बार ये बातचीत में भी कहा है कि नीतीश कुमार जी जानबूझ करके सामाजिक और आर्थिक आंकड़े एक साथ नहीं लेकर के आए, क्योंकि उनको पता है कि आर्थिक आंकड़े उनके खिलाफ हैं। बहुत सारी ऐसी जातियां, अगर 210 जातियां हैं इस बिहार के अंदर, तो 150 ऐसी जातियां होंगी जिसके किसी भी प्रतिनिधि को आज तक एक भी सरकारी नौकरी नहीं हुई होगी, या विधानसभा में या विधान परिषद में या लोकसभा, राज्यसभा या पंचायतों में, जो पंचायत का जो चुनाव होता है या नगर परिषद का चुनाव होता है, उसमें उनकी भागीदारी नहीं है। तो हमारे पास अगर इन टोटल अगर सारे आंकड़े होते तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को एनालाइज कर पाते, ज़्यादा बेहतर तरीके से नीति ले पाते। हम फिर कह रहे हैं कि हमारी पार्टी का मानना है कि जो आंकड़े आए हैं वो भ्रामक हैं, आधे अधूरे हैं और बहुत सी जातियों में असंतोष है। बेहतर ये होगा कि पंचायत स्तर पर उन आंकड़ों को रख करके मिलान किया जाए। बहुत सारे लोग आते हैं कि हमसे तो आज तक किसी ने पूछा ही नहीं या हमारे पास आया ही नहीं। जैसे एक जाति की मैं बात बोलता हूँ, जिस वक्त ये सर्वे हो रहा था उस वक्त मांझी समाज का बहुत बड़ा हिस्सा, आपको पता है, पलायन कर जाता है, इटखोला चला जाता है नॉर्थ ईस्ट में, दूसरे राज्यों में। तो क्या ये संभव नहीं है कि उसमें बहुत सारे लोगों का नाम छूट गया हो? तो मेरा कहना है कि आपने 500 करोड़ रुपये आपने खर्च किए जातिवार गणना और आर्थिक सर्वे करने के लिए, कुछ करोड़ और खर्च होगा, क्रॉस चेक कर लीजिए, जहां जिनका छूट गया उसको शामिल कर लीजिए, हर किसी को संतुष्टि हो जाएगी। और जब वो संतुष्ट करने वाले आंकड़े होंगे, भ्रामक नहीं होंगे, पुख्ता होंगे,
तो कोई भी नीति अगर पार्टी नीतीश कुमार जी लेकर के आएंगे या आने वाले दिनों में कोई सरकार लेकर के आएगी तो वो ज़्यादा सॉलिड तरीके से, प्रभावी तरीके से जमीन पर काम कर पाएगा। नीतीश के अधिकारी बोल रहे हैं कि समीक्षा नहीं होनी चाहिए, कोई गड़बड़ी नहीं हुआ, यही रहेगा जातीय जनगणना। देखिए सीधी सी बात है कि नीतीश कुमार जी इसका राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहते हैं और जिस तरह की बयानबाजी नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी की तरफ से हो रही है या उनके अधिकारियों की तरफ से हो रही है, सबसे पहले अधिकारियों को तो ये बताना चाहिए था कि जिस दिन आंकड़े जारी हुए उसी दिन उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में इसको लीक नहीं किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का आंकड़ा कैसे लीक हो गया? तो इसका मतलब है कि जदयू के नेताओं तक उनकी पहुंच है और ये चोरी न पकड़ी जाए, इसीलिए ये लोग थोथी दलील दे रहे हैं कि हम किसी तरह की दोबारा जांच नहीं कराएंगे। 2024 और 25 में इनकी सरकार को यहाँ से जाना है, इनके लोगों को बिहार की जनता सबक सिखा देगी और अगर आज नहीं हो पाया तो भविष्य में हम लोग इस आंकड़े को वेरीफाई करने का जरूर प्रयास करेंगे। एक आखिरी सवाल राहुल जी, कि इन दिनों आपकी पार्टी पूरे बिहार में आंदोलन करने के लिए 11 अक्टूबर को आंदोलन पूरे बिहार में करेगी, धरना प्रदर्शन, फिर 14 अक्टूबर को पटना में करेगी और राजभवन राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। कैसी है तैयारी? देखिए तैयारी बहुत शानदार है। हर जिले में राष्ट्रीय लोक जनता दल के बैनर के तहत मार्च और प्रदर्शन होगा, धरना होगा, अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से होगा और 14 तारीख को हम लोग गांधी मैदान से राज्यपाल भवन तक मार्च करेंगे और राज्यपाल से मिल करके, राज्यपाल महोदय से मिल करके हम लोग महामहिम से ये आग्रह करेंगे कि जो भ्रामक आंकड़े सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं उस आंकड़े को दोबारा वेरीफाई कराया जाए और समुचित तरीके से जिन जातियों में ये बात को लेकर के निराशा है या एक हताशा है कि उनके आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ हुआ है, उनकी आबादी के साथ छेड़छाड़ हुआ है या बहुत सारे परिवारों, हजारों परिवारों को लगता है कि उनके आंकड़े को नहीं शामिल किया गया, सबको ठीक किया जाए, उसके बाद ये आंकड़े बाहर किए जाए। हम महामहिम से आग्रह करेंगे क्योंकि जब बिहार की सरकार कान में रुई डाल ली है तो शोर इतना करना पड़ेगा कि इसको आधे नींद से जगाना पड़ेगा और बिहार की जनता ने तय कर लिया है, सड़क पर उतरेंगे और सरकार को सबक सिखाएंगे। क्या अपने सहयोगी दल एनडीए के भी पार्टी को और भी कुछ दल को निमंत्रण जाएगा धरना प्रदर्शन? देखिए अभी तो राष्ट्रीय लोक जनता दल का कार्यक्रम है, आने वाले दिनों में हम लोग प्रयास करेंगे कि एनडीए भी इसको लेकर के एक व्यापक तैयारी करे और जो जनता की आकांक्षाएं हैं उससे कोई भी पार्टी परे नहीं हो सकती है। अगर बहुत बड़े वर्ग को गांव-गांव से ये खबरें आ रही हैं कि उनके आंकड़े को छोड़ दिया गया है या नहीं जोड़ा गया है या भ्रामक तरीके से उनके आंकड़े को जुटाया गया है या घर का गणना किया गया और उसी समय कुछ पूछ लिया गया, बाद में पेंसिल से उसको भरा गया, फिर हमसे किसी से सिग्नेचर करा लिया, तो आंकड़े सही डले या गलत डले तो किसी को नहीं मालूम है। तो बहुत तरह की चीज़ें बिहार के अंदर बहुत हल्के तरीके से ये सर्वे हुआ है और हम समझते हैं कि हमारी पार्टी समझती है कि इस पूरे आंकड़े को पुख्ता तरीके से आने चाहिए क्योंकि 1931 का आंकड़ा आज इस्तेमाल हो रहा है किसी भी नीति को बनाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में ये आंकड़े अगले कई सालों तक इस्तेमाल होंगे, तो इसका 100% फुल प्रूफ होना जरूरी है। चलिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता राहुल कुमार। इसी तरह आप तमाम खबरों के साथ बने रहे। फर्स्ट बैच से शैलेंद्र कुमार। नमस्कार, मैं हूँ आपकी शिल्पा शिंदे। कैसन बा? ठीक बा? जी हाँ, मैं 26 नवंबर को पूर्णिया बिहार पैनोरमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ। सही पकड़े हैं। पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। तो ई होम्स पैनोरमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतजार करना। पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।